स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जीवे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, हमने 12th का टॉपिक लास्ट टाइम किया था। और क्या किया था हमने? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। लास्ट टॉपिक हमने किया था कि कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कि एक डायपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक, ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, डाइइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पे आते हैं, कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हैं। ये टॉपिक हम लोग डाइइलेक्ट्रिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस टॉपिक का हम लोग हेल्प लेते हैं किसकी? कैपेसिटेंस में कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। कौन सी कैपेसिटी? चार्ज स्टोरिंग। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, स्टोर करता है चार्ज को, उसकी कैपेसिटी और इंक्रीज करने के लिए और ज़्यादा चार्ज स्टोर करे। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग हेल्प लेते हैं, इसीलिए सबसे पहले ये टॉपिक अपने को स्टडी करना होता है डाइइलेक्ट्रिक। ओके, ये टॉपिक हमारे लिए कोई न्यू नहीं है, हमने डाइइलेक्ट्रिक 2 टाइम्स स्टडी किया है, चैप्टर 1 में भी एंड चैप्टर 2 में भी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर का बनता है, इंसुलेटर का, जिसमें एक होता है डायपोल मोमेंट। इंसुलेटर का बनता है जिसमें बन जाता है डायपोल मोमेंट। डाइइलेक्ट्रिक आप कंडक्टर का भी बना सकते हो, बट प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि जब कंडक्टर का हम लोग डाइइलेक्ट्रिक बनाते हैं तो जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो उतना ही उसमें इंटरनल सप्लाई हो जाता है, तो फिर हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। जबकि अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस लिए? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हम लोग कैपेसिटर स्लैब में यूज करते हैं, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए, ताकि हम लोग और चार्ज उसमें फिलअप कर सके, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक जो बनाते हैं इंसुलेटर का, कंडक्टर का, हमारे लिए कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है। बिकॉज कंडक्टर में जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं बाहर से, उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई जनरेट होता है, जिससे वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग किसका बनाते हैं? इंसुलेटर का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो कि लिखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, इट इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का होता है सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कि एक इंसुलेटर का होता है, कंडक्टर का हम लोग डाइइलेक्ट्रिक नहीं बनाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में ये होता है कि अगर आपने इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने 20 से सप्लाई किया तो इंटरनल भी 20 बन जाता है, तो फिर उसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 से सप्लाई किया तो इंटरनल भी कंडक्टर में 20 से जनरेट होता है, ये इंटरनल बनता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बट जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में अगर आपने एक्सटर्नल जो है अगर आपने 20 सप्लाई किया तो जो इंटरनल है वो 20 नहीं हो पाता है, सपोज करिए 10 है, तो फिर इसमें नेट अभी भी 10 बचा रहता है। 10 अभी भी है जो हमारे काम का होता है, जो हम क्या करते हैं स्लैब के बीच में रखते हैं डाइइलेक्ट्रिक को, और जो स्लैब का जो कैपेसिटर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, डिक्रीज करता है, जिससे हम लोग और चार्ज उसमें फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने उसमें चार्ज तब तक फिलअप करेंगे जब तक आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक ना रीच कर जाए। तो ये जो मटेरियल है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक रीच करने में थोड़ा डिक्रीज करता है उसको, मतलब जल्दी रीच होने नहीं देगा, जल्दी रीच नहीं होने देगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देगा जल्दी, क्योंकि ये डिक्रीज कर चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसका? कैपेसिटर का। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी को स्टडी करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट पॉइंट है डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का बनाएंगे, कंडक्टर का नहीं बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, डाइइलेक्ट्रिक अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट और लिख लेंगे, डाइइलेक्ट्रिक
opposes द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने बाहर से लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। जो डाइइलेक्ट्रिक होता है टू टाइप्स का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पोलर डायपोल, नॉन पोलर डायपोल, तो सेम है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, फर्स्ट इज पोलर and second is non-polar डाइइलेक्ट्रिक्स। तो दो टाइप का डाइइलेक्ट्रिक होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। अब होता क्या है कि पोलर नॉन पोलर के बारे में पता है अपने को। जो पोलर होता है उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज होता है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेज होता है ऑलरेडी सेपरेट होते हैं, हमेशा सेपरेट रहेंगे पोलर में, जैसे NaCl, H2O, तो ये पोलर है। पोलर H2O में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलरेडी सेपरेट रहते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर आता है, जो सेंटर ऑफ मास आता है, कॉन्साइड कर जाते हैं, एक ही जगह हो जाते हैं। तो उसमें परमानेंट पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इस बार का नीट का क्वेश्चन भी था, नीट में आया था इसी से, नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन था, या डायपोल आप बोल सकते हो। इस बार का नीट में क्वेश्चन आया था, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो क्या है हमारा कि पोलर जो है उसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक जगह नहीं आते हैं, एक जगह उनका सेंटर नहीं आता। लेकिन जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इनका पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर एंड नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कॉन्साइड कर जाता है। लेकिन बिहेवियर तब हम लोग मज़ा आता है इसको बिहेवियर को स्टडी करने में, जब इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। तो एक तो जो पहले पोलर था उसके पास ऑलरेडी डायपोल मोमेंट था, ऑलरेडी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुका था, पोलर डायपोल मोमेंट था। लेकिन नॉन पोलर के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखो, क्योंकि उनका सेंटर कॉन्साइड करता है। जब तक वो अलग अलग नहीं होंगे डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा, डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन कहानी तब ट्विस्टिंग स्टार्ट होता है कि जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब तो पोलर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेट हो जाते हैं। तो चार्जेस जैसे ही सेपरेट होते हैं, अब वो पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है जो आप सप्लाई करते हो, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बिहेवियर दोनों का एक ही हो जाता है जब हम लोग उसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसीलिए आप पोलर रखो या नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाओ, दोनों डिक्रीज करता है कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो अपने को काम में आता है। क्या काम में आता है? चार्ज को फिलअप करने के लिए। टॉपिक क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अपने को चार्ज इंक्रीज करना है, कैपेसिटर के और भरना है, चार्ज भरे जा रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक आ जाएगा, फिर चार्ज लीक करने लगेगा, आयोनाइज होगा, एयर आयोनाइज होगा, इसके जो आयन से जो नेगेटिव चार्ज है इसमें आने लगेंगे, या न्यूट्रल होंगे पॉजिटिव के साथ, तो बोलते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज, लीक हुआ। उससे अपने को बचाना है तो कौन बचाएगा? डाइइलेक्ट्रिक बचाएगा। या तो आप ऐसा करो, उसको वैक्यूम में रख दो, चार्ज फिलअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैक्यूम में नहीं होगा ना, तो उसको बचाएगा कौन? डाइइलेक्ट्रिक जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे? तो जो हमने कैपेसिटर बनाया था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, पोलर कैसा होता है थोड़ा सा लिखता हूँ। बच्चों का डिमांड होता है कि सर इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कैसा होता है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक ये ऐसा होता है कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर होगा कॉन्साइड नहीं करेगा। इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक the center of positive charges and negative
चार्जेज डज नॉट कॉन्साइड। तो इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड नहीं करेंगे, इसका मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स देयर हैव some distance between them। तो उनके पास कुछ डिस्टेंस होगा ऑलरेडी, लाइक H2O, H2O, दो ऑक्सीजन, सॉरी ऐसा बनेगा H2O, OH, H2O। अब ये जो O है, जो नेगेटिव चार्जेस प्रायोरिटी है, इनका एक सेंटर आएगा तो नेगेटिव चार्जेस का, और ये जो H है इनका भी एक सेंटर आएगा, तो H का सेंटर यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ आएगा। तो इन दोनों का जो सेंटर आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये सेंटर, जो ये सेंटर गैप है पॉजिटिव नेगेटिव, जो 2L हम लिखते हैं या D लिखते हैं, तो ऑलरेडी इसमें डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट कैसा होगा, तो डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऑलरेडी यहाँ पर डायपोल मोमेंट बना हुआ, लाइक NaCl, polar dielectric NaCl, H2O is polar, O2CO2 is not a polar, it's a नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। CO2 का भी हम बना के देखेंगे। तो CO2 एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, बट H2O इज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें सेंटर सेपरेट पहले से ही होंगे, ऑलरेडी सेंटर्स आर सेपरेटेड, तो ऑलरेडी इसमें डायपोल मोमेंट बनेगा ऑलरेडी। लेकिन अब इसको हम बिहेवियर देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब, तो इसमें कोई नया बिहेवियर नहीं है, ये तो अपने को पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मज़ा तो तब आता है ना जब नॉन पोलर को रख दो, क्योंकि अपने को पता था कि नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, लेकिन वो भी बनाता है, तो इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में क्या होता है स्टूडेंट्स, दोस्त देखिए, नॉन पोलर में क्या होता है, नंबर बी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि इनका जो सेंटर नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर होगा, जो कॉमन सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कॉन्साइड हो जाता है। तो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉन्साइड, तो इसमें कॉन्साइड कर देता है, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अगर सेंटर पॉजिटिव का यहाँ आता है तो नेगेटिव का यहाँ आ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, लाइक CO2। तो CO2 में आप देखेंगे C यहाँ, O यहाँ, O यहाँ, ठीक है। इन O का एक कॉमन सेंटर आएगा नेगेटिव चार्जेस का, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, प्रायोरिटी क्या है नेगेटिव, इनका कॉमन सेंटर यहाँ आ गया नेगेटिव। और ये जो C+ है, C+ इनका भी पॉजिटिव, तो ये दोनों कॉन्साइड हो गए, दोनों क्या हो गए, कॉन्साइड हो गए, एक ही जगह आ गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं रहा। देयर आर नो एनी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर इसमें जो डायपोल मोमेंट होता है इनिशियली वो जीरो होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है 2qL, तो L ही नहीं है तो क्या बनेगा, जीरो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका तो डायपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस फील्ड में हम रखते हैं उसको अपोज करता है, और यही तो अपने को करवाना है। इसको हमने बनाया किस लिए था, इसको हमने किस लिए सोचा, इसके बारे में हमने क्यों स्टडी किया, तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करना था ना, ताकि हम चार्ज को और फिलअप करें। तो इंटरेस्ट तो यहाँ आता है कि इसको हम रखेंगे तो क्या होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया कि आखिर इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो मेन पर्पस ये होता है कि आपके पास अगर कैपेसिटर, अभी तो आप प्लेट मान लो, प्लेट है आपके पास, अगर एक प्लेट है तो यहाँ पर प्लेट में पॉजिटिव चार्जेज है, तो ये नेगेटिव चार्जेज अभी मान लो आप इंड्यूज हुआ है, बाद में हम सोचेंगे
बाद में हम सोचेंगे कि चार्ज कैसे आया, इंड्यूज हुआ, कहाँ से आया। तो ये जो आपकी फील्ड थी ये ओरिजिनल फील्ड थी, आपने जो सप्लाई किया था आपके प्लेट के चलते जो आई थी ओरिजिनल फील्ड, जिसको हम लोग E0 से लिख देते हैं ओरिजिनल। अब जैसे ही कि इन दोनों में से कोई भी डाइलेक्ट्रिक इसमें चिपका दे तो कोई भी, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो अपना वो खुद बना लेता है, अपना वो खुद बना लेगा। और हम देखेंगे अभी कैसे, देख लेते हैं यहीं पर। जैसे हमने इसको किसी एक को डाला, सपोज करिए इसको डाल दिया नॉन पोलर को, तो ये जो निगेटिव चार्जेज है ना पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्जेज है ना ये निगेटिव अपनी ओर खींचेगा। तो ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट ऐसे बन जाएंगे, ये सेपरेट होंगे निगेटिव एंड पॉजिटिव। अरे डाइलेक्ट्रिक का जो निगेटिव है पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होता है, और डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव है वो निगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो इधर में इनका बन जाता है डायपोल मोमेंट, और ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के चार्जेज हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है पॉजिटिव से निगेटिव, जो इसने बनाया जिसको हम बोलते हैं EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलराइजेशन, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ये सारे नाम हैं। पॉलराइजेशन जो है बहुत शानदार नेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलराइजेशन, ये बना लेता है। अब भैया अगर ये बना लेगा EP और ये E0 है, तो जो आपका E नेट आएगा, नेट वो आएगा आपका E0 माइनस EP, और यही तो काम था, यही तो हमारा काम था, यही वर्क था ना हमारा, कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी बिहेवियर को स्टडी करें। ठीक है, तो अपना मोटो तो पता चल गया कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ेंगे, वाई रीजन तो पता चल गया, क्योंकि अपने को इसको यूज करना है कैपेसिटर में, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज तब करेंगे जब कैपेसिटर जल्दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक ना पहुँचे उसका पोटेंशियल, क्योंकि अगर वैसा होता है तो एयर को आयंस में क्रिएट करेगा, और जब एयर आयंस में बनेगा तो एयर का जो निगेटिव है वो पॉजिटिव जो कैपेसिटर में आप भर रहे हो उससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो एक चार्ज को पॉजिटिव, निगेटिव अंदर आएगा एयर का, तो पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर के कैपेसिटर के न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर हमारे भरने का कोई मोटो ही नहीं है, मकसद ही नहीं निकला, हम भरे जा रहे हैं और न्यूट्रलाइज हो रहा, लीक हो रहा, लाइक लीक न्यूट्रलाइज, तो फिर मज़ा नहीं आता अपने को, कितना भी भरो एनर्जी डिस्ट्रॉय करे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भर ही नहीं रहा है ना। मतलब एक बोरी फट गई नीचे से, बोरी गेहूँ भरे जा रहा हूँ, चावल भरे जा रहा हूँ, नीचे से गिर रहा है, क्या मतलब है, लीक हो रहा, तो फिर वो लीक करने लगता है, तो उसको हम लोग बांध देंगे है ना, सुई धागे से उसको सही करेंगे, उसके बाद भरेंगे। तो यही है सुई धागा जो है, सुई धागा का काम करता है कि ये जो है लीकिंग से बचाता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब थोड़ा इसका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसके साथ क्या होता है, तो ऐसा कुछ देखते हैं क्या आने वाला। ठीक है, तो आगे करते हैं हम लोग, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या आता है। देखते हैं बच्चों, टन टन आज मेरे ओके। तो यहाँ पर है ये हमारा कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा इसी में सब टॉपिक है, इसी का कोई अलग से टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें अगर हम पोलर को रख दें तो क्या होगा। पहले नॉन पोलर को देख लेते हैं, चलिए अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास दो प्लेट था, ठीक है, ये तो चार्जिंग प्लेट था, मतलब इस पर आप चार्ज भरते हो, और इस साइड में सपोर्टिंग प्लेट है, उसको हम बाद में देख लेंगे कैपेसिटर में। इस पर चार्ज इंड्यूज होता, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे, अर्थिंग वगैरह सब करेंगे, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो बिहेवियर देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, उसके बाद जैसे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, जैसे हमने इसमें प्लेस्ड किया तो हमने ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा था, ये रखा था डाइलेक्ट्रिक, ये अभी मैं चार्ज बनाऊंगा आपको दूसरे कलर से, ये डाइलेक्ट्रिक है। ऐसे ही बना रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक, समझने के लिए, सब बड़ा सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है।
ये बनाया। अब मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ पोलर है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक ये। तो पोलर में क्या था पर अपना, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेपरेट रहेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे भी मान सकता हूँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव ये। ठीक है, अब सुनिए, अब थोड़ा समझिए। जैसे ही हमने यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक को रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ना, इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस साइड में निगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव। मतलब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, तो जो डाइलेक्ट्रिक का जो निगेटिव है ना, वो अट्रैक्ट होता है प्लेट के पॉजिटिव से। वो आप जानते हो, अनलाइक चार्जेज आ गया वहाँ, अनलाइक। तो ये तो अट्रैक्ट करेगा इसके डाइलेक्ट्रिक के निगेटिव को। इसमें पहले डाइलेक्ट्रिक में चार्ज था, ठीक है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर है। नॉन पोलर में भी यही होगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो जैसे हमने इसमें रखा इसको, ये जो प्लेट है ना, इसके डाइलेक्ट्रिक के निगेटिव को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे निगेटिव इधर शिफ्ट होने लगे, और ये जो निगेटिव है ना, जो इंडक्शन से आया है इस प्लेट के, अब ये जो निगेटिव है ना, इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, ये सारे। तो अब इसमें डायपोल मोमेंट तो पहले ही था, पहले ही डायपोल मोमेंट था, तो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, इसमें मज़ा नहीं आया, पहले ही था। तो हमने देखा कि अब इसमें क्या हो जाता है कि अब इसमें ये पॉजिटिव 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 था, और इस साइड में निगेटिव शिफ्ट होने लगे, इसके डाइलेक्ट्रिक के निगेटिव इस साइड में शिफ्ट होने लगे, सारे इस साइड में। और जो पॉजिटिव था डाइलेक्ट्रिक का, ये निगेटिव निगेटिव प्लेट का था, निगेटिव निगेटिव, और जो डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव था इस साइड में शिफ्ट होने लगे, सारे पॉजिटिव ये शिफ्ट। तो भैया इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लेट ने बनाया था ई नॉट, अब इसने भी डाइलेक्ट्रिक ने बना लिया ई पी, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ये। तो ये तो हमें समझ में आया, चलो बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले ही बनाता था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ आती है कि जब हमने एक एक पोलर को रखा, जब हमने एक नॉन पोलर को रख दिया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसको रख दिया, तब क्या होगा। तो जैसे ही हमने इसको इसमें रखा प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर मतलब दोनों के बीच में, यहाँ तो पहले से पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव था, और यहाँ से निगेटिव था प्लेट पर जो इंड्यूज हुआ था इंडक्शन से, है ना। अब जैसे ही भैया हमने इसमें रखा, वैसे वो तो पहले ऐसे था, पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह आ रहे थे, ये डाइलेक्ट्रिक एक ही जगह पॉजिटिव निगेटिव थे। जैसे ही हमने रखा, ये जो पॉजिटिव है ना, निगेटिव को तुरंत खींचा अपनी ओर, और ये जो पॉजिटिव था ना, उसको ये निगेटिव खींच लिया अपनी ओर। ये तो पहले था, पहले से ही था, कोई दिक्कत नहीं था, पहले से ही था। लेकिन बात यहाँ होती है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, अब ये जो है, ये जो निगेटिव है पॉजिटिव अपनी ओर खींचता है, और ये जो पॉजिटिव है निगेटिव अपनी ओर खींचता है। ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव प्लेट अपनी ओर खींचता है, और इन दोनों में सेपरेशन हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। और जैसे ही डिस्टेंस होता है, इसने बना लेता है डायपोल मोमेंट P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया जो EP आपने बोला। और पहले कौन सी इलेक्ट्रिक थी, E नॉट। इससे क्या प्रूव होता है कि आप पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर कोई भी रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमेशा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, हमेशा ऑलवेज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, चाहे आपका हो पोलर हो या नॉन पोलर। तो ये बिहेवियर है डाइलेक्ट्रिक का, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेंगे, ठीक है। लिखते हैं, क्या लिखना है इसमें देखिए, व्हेन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स placed in electric field, then negative charges
negative charges of the dielectric attracted by the positive plate से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, एंड पॉजिटिव चार्जेज ऑफ dielectric attracted by the negative plate. तो ये जो आपका था निगेटिव चार्ज जो है आपका डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव प्लेट। तो इसमें अब डायपोल मोमेंट बनेगा, सेपरेशन होगा, सेपरेट हो जाएंगे दे एंड दे मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, दे सेपरेशन होता है, सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तब इसमें क्या बन जाता है, डायपोल मोमेंट। और वो डायपोल मोमेंट कितना बन जाता है, 2ql। इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। 2ql डायपोल मोमेंट बन जाता है, और ये डायपोल मोमेंट बन जाता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है EP। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है EP, हमने उनका नाम क्या रखा था EP का, तो आप नाम रख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन आप नाम रख सकते हो। और भी नाम है इसके, और भी नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल भी आप लिख सकते थे, डायपोल के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था। ये सारे नाम हैं, ठीक है। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो था पहले हमने E0 दिया था और इसने पोलराइज कर लिया EP, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये था इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक। जब हम लोग प्लेस्ड करेंगे तो ऐसी कुछ कहानी आएगी, और आगे और देखते हैं, ठीक है। तो एक नोट में तो हम लोग समझ ही गए यहाँ पर कि जो डाइलेक्ट्रिक है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है। थोड़ा इसका और हम लोग स्टडी कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में स्टडी करते हैं और कंपेयरिंग कर लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। बदन पे ओके, थोड़ा क्लीन कर लो। ओके, तो क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा देखते हैं कि जो इसमें E0 था ना, E0 जो इसमें एक पॉइंट है अलग से, जो E0 था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होगा। इसका मीनिंग है मतलब आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर से जो आप सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा नेट होगा, क्योंकि पोलराइजेशन जितना होना था वो तो होगा ही जो डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं ना तो ये कांस्टेंट लगता है के ई, और के जो है ये E0 अपॉन ई, और के कोई और नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हमने पहले भी लिखा था। इसको पहले भी हमने एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन लिखा था। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, कोई नया नहीं है के, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से E निकाल लो, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E0 अपॉन के आएगा,
ई नॉट अपॉन के। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप के बढ़ा दो, के अगर आप के को इंक्रीज करोगे तो आपका जो नेट होगा वो घटेगा, नेट। तो आप अगर के को डिक्रीज करोगे तो आपका नेट जो होगा बढ़ेगा, ठीक है। के का इंक्रीज करने का मतलब हम वैसा डाइलेक्ट्रिक अच्छा बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा डिक्रीज करता हो, क्योंकि अपने को चार्ज फिलअप करना। अपना जो मेन मोटो क्या है, मेन मोटो ये है कि कितना ज़्यादा हम चार्ज फिलअप कर सकते हैं कैपेसिटर पर, और तब हम करेंगे जब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था वो घटे। और घटाने का काम कौन करता है, डाइलेक्ट्रिक करता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक किसी का ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो बनने वाला है वो घटेगा, और जितना ज़्यादा नेट घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि चार्ज हम भरेंगे। तो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट होता बेटर होता। तो ये इस टॉपिक का लास्ट फार्मूला था। कुछ लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज decreases the net electric field। तो ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज पोलराइज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पोलराइजेशन, अब आगे एक और वर्ड आ गया, हम पढ़ेंगे। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स में कितनी चार्ज की डेंसिटी है उस पर पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो पोलराइजेशन के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो ये 2 पॉइंट आपका बन गया। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो हम लोग यहीं तक करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ इसके आगे जो करने वाला टॉपिक। तो डाइलेक्ट्रिक को हमने रख दिया कैपेसिटर में, तो क्या बिहेवियर होगा उसका, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, पोलराइजेशन करेंगे हम लोग। पोलराइजेशन कि चार्ज का जो पोलराइजेशन होता है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कैपेसिटेंस आएगा। इसके बाद में हम लोग छोटा सा टॉपिक करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, चार्ज कैसे पोलराइज होता है। यही टॉपिक था हमारा कि सेम इसी के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे कि जो हमारा चार्ज है एक साइडेड हो जाता है, एक साइड में निगेटिव पॉजिटिव के साइड में शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव साइड में, प्लेट साइड में। इस फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइज होना, एक साइड में जाना। तो आपने पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी सुना होगा, उसमें भी लाइट को हम एक डायरेक्शन में लाते हैं। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ चार्जेज क्या है, चार्ज को हम लोग एक डायरेक्शन में लाते हैं, और ये किस में होता है, 2 प्लेट के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं उस फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको स्टडी करेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का। देन हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस, और हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आता है। और देन फाइनली हम लोग करेंगे कैपेसिटर की अरेंजमेंट करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सीरीज में अरेंजमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो इस बार के सिलेबस से डिलीट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। बेल आइकॉन को नहीं भूलिए दबाना, प्रेस करिए बेल आइकॉन को, ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सारे वीडियो की आप तक पहुंचती रहे, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।